वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस इंस्पायर अवार्ड के लिए आप न्यू आइडिया चूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट। प्रोजेक्ट का थीम रहेगा वेस्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट का टाइटल रहेगा इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट। देखिए, इंट्रोडक्शन में आपने मेंशन करना है कि हम लोग फॉसिल फ्यूल का उपयोग करते हैं, कोल, पेट्रोलियम, डीजल का उपयोग करते हैं जो कि लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। तो आवश्यकता है कि ग्रीन रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की ओर हम लोग देखें। और हार्वेस्ट सीजन में बहुत सारा फ्रूट और वेजिटेबल भी वेस्ट जाता है, यहाँ तक कि सब्जी मंडीज में भी डेली बहुत सारा फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट जो कचरा है वो जनरेट किया जाता है। तो आवश्यकता है कि हम लोग फ्रूट वेजिटेबल वेस्ट के प्रॉपर निपटान के लिए कोई उचित मेथड का उपयोग करें। प्रॉब्लम में आपने लिखना है कि जो फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट है ये बहुत सारी मात्रा में जनरेट होता है। डोमेस्टिक वेस्ट भी है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है, म्यूनिसिपल वेस्ट भी है और सब्जी मंडीज के आसपास तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट जनरेट होता है। लेकिन फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट को अगर खुले में डंप कर दिया जाए तो ये रॉट गलेगा, सड़ेगा और इससे गंदी स्मेल आएगी। और यहाँ तक कि फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट के ढेर के ऊपर वर्ड्स, रैट्स, इंसेक्ट्स जो हैं ये मंडराएंगे और कई तरह की बीमारियाँ फैलाएंगे। तो आप लोग इसका सॉल्यूशन क्या देते हो? जो वेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल है इसका क्या किया जाना चाहिए? तो सॉल्यूशन में आप लोग मेंशन करेंगे कि आई एम गोइंग टू गिव द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट। मैंने आप लोगों को एक मॉडल सिनॉप्सिस बताया था, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द गोबर। जो हमारे पास घरों में लोग पशु पालते हैं तो किस तरह से हम लोग गोबर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं। सेम बायोगैस प्लांट का सेटअप यहाँ पर भी बनाया जाएगा। जो भी गैस कलेक्ट होगी उसे एक ट्यूब में जो है एकत्रित कर लेंगे और बाद में उसे फूड बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो स्ट्रीट लाइट्स को यहाँ पर लाइट अप करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो जिस तरह से हमने मॉडल बनाया था जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम गोबर, उस तरह से ही यू कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट। पूरा सेटअप वैसे का वैसा ही रहेगा। तो मटेरियल नीडेड में आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है कि जो भी वेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट है आप लोगों को एक प्लास्टिक कंटेनर चाहिए जिसमें आपने क्रश्ड फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट को फिल करना है। अब उसकी एनारोबिक जो है रेस्पिरेशन होगी, उसमें वो गलेगा, सड़ेगा और जो स्लरी बनेगी उस स्लरी का उपयोग जो है वो खेतों में खाद के तौर पर, पौधों को खाद के तौर पर किया जा सकता है और इससे जो गैस बनेगी उसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जा सकता है। और इससे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो इसका उपयोग जो है स्ट्रीट लाइट्स को या घर के अन्य डोमेस्टिक कार्यों को करने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपने जो है वो पूरा सेटअप दर्शाना है। तो हमने फ्रूट वेजिटेबल वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए वेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल लिए हैं। आप लोगों को एनारोबिक डाइजेस्टर यानी एक बंद कंटेनर चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को जो है एक मिक्सी चाहिए जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट को आप अच्छे से क्रश कर लें। प्लास्टिक कंटेनर चाहिए और एक जो टायर्स है, टायर्स के अंदर की ट्यूब चाहिए जिसमें आप इस गैस को इकट्ठा कर सकें। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या लिखना है? हमने यही लिखना है कि आप एक बड़ा प्लाईवुड का टुकड़ा ले सकते हैं, उसे अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं मॉडल का बेस बनाने के लिए। अब आपने एक मिक्सी लेनी है, उसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट को जो है वो अच्छे से ग्राइंड करना है और एक बड़े कंटेनर के अंदर जो है इस फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट को हमने डालना है और एनारोबिक रेस्पिरेशन इसकी करनी है ताकि बाहर से किसी तरह की कोई ऑक्सीजन या गैस की सप्लाई इस कंटेनर में ना रहे। अब इस कंटेनर में जो भी फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट से जो भी गैस इकट्ठी होगी इस गैस को हम लोग एक टायर ट्यूब में इकट्ठा कर सकते हैं और आगे इसका उपयोग हम लोग जो है वो खाना बनाने के लिए कर सकते हैं। आप इसे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं और जो स्लरी जो वेस्ट बचेगा फ्रूट और वेजिटेबल का इसे पौधों में खाद के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। तो आगे इसकी आप लोगों ने वर्किंग लिखनी है। वर्किंग के बाद आप लोगों ने इसकी यूटिलिटी लिखनी है कि जो नियर सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी के आसपास इस तरह के फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट प्लांट्स को लगाया जा सकता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तो क्योंकि ये सारा जो है वेस्ट को ही रिसाइकल करने का सिस्टम है तो इसकी कॉस्ट भी अधिक नहीं है। इसके बाद आपने मेंशन करना है कंक्लूजन, वही कि जो वेजिटेबल वेस्ट है उसे जो बीमारियां फैलती हैं या जो भी कीट पतंग फैलते हैं, चूहे फैलते हैं या उससे जो भी गंदी स्मेल आती है, इस सारे सिस्टम से बचा जा सकता है अगर हम लोग फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट को रिसाइकिल कर दें। और आप एक बेस्ट मेथड सजेस्ट कर रहे हैं फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट को रिसाइकिल करने का। साइंस इंस्पायर अवार्ड के कौन से मॉडल के ऊपर आप लोग सिनॉप्सिस चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। साइंस इंस्पायर अवार्ड के डेली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर भी जरूर करें।